मैं अंजुमन मुहिब्बान उर्दू और अदारे सौतुल इस्लाम और सिटी कॉलेज को मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम उर्दू मेले का उन्होंने इनेकाद किया। आज मोबाइल के ज़माने की वजह से हमारी अपनी कौम जो है पढ़ने मुताले से और कुतुब बीनी से और ख़ास तौर से हुसूल इल्म से दूर होते जा रही है। मुख्तलिफ़ उलूम का हासिल करना, मुख्तलिफ़ किताबों को पढ़ना, इससे फिर आदमी के अंदर सलाहियतों में निखार पैदा होता है और आदमी ज़िंदगी के मसाइल को समझते हुए उसका मुकाबला करते हुए उन मसाइल को सुलझाने की उसके अंदर सलाहियत पैदा होती है, बशर्ते कि आदमी अपने मुख्तलिफ़ उलूम को हासिल किया हुआ हो और उसका हुसूल किया हो। ये कुतुब मेला जो है एक बड़ा अच्छा मौका है कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन के किताब पढ़ें। और आज का ज़माना किसी एक फ़ील्ड का नहीं रहा, मल्टी डिसिप्लिनरी ज़माना हो गया कि आदमी मुख्तलिफ़ मज़ामीन में, मुख्तलिफ़ शोबे में उसके पास इल्म हो तो फिर वो कामयाब होता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ उलूम की जो किताबें हैं और ख़ुसूसन दीन हमारी अपनी बुनियाद है, इस्लाम हमारी अपनी बुनियाद है, दुनिया और आखिरत को संवारने का एक बड़ा ज़रिया है, तो उसकी बेहतरीन किताबें यहाँ पर मौजूद है। तो मेरी अपनी दरख्वास्त है शहर वालों से भी, तमाम आवाम से भी, कि वो इस कुतुब मेले में आएँ और यहाँ से न सिर्फ़ किताबें ख़रीदें बल्कि उन किताबों का मुताला भी करें और अपने बच्चों को तरग़ीब भी दें। दूसरी बात, जो आज कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम हुआ उसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। कैरियर गाइडेंस को असल समझा ये जाता है कि भाई कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करें, लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कैरियर गाइडेंस जो है हमारा अपना सेल्फ़ अवेयरनेस का है। ये असल के मेरी अपनी ज़ात में क्या खूबियाँ हैं, मेरी अपनी ज़ात में क्या कमज़ोरियाँ हैं, इसका मुझको इदराक हो और इसका अवेयरनेस मुझको हो, और उस अवेयरनेस के साथ में कि अपनी खूबियों को, अपने वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को जानते हुए मैं प्रॉपर करियर को सेलेक्ट, और फिर अपने इंटरेस्ट को जानते हुए कि मेरी अपनी दिलचस्पी किस शोबे में है, ये तीनों चीज़ों को जानते हुए मैं किसी कैरियर का इंतखाब करूं। आज के ज़माने में लोग ये सबसे पहला सवाल आता है कि भाई किस शोबे में सबसे अच्छी तनख्वाह मिलती है और किस शोबे में मैं जाऊं तो बड़ा अच्छा मुझको जॉब मिलेगा। आदमी किसी भी फील्ड में हो, अगर वो अपने फील्ड में इख्तिसास रखता हो और उस फ़न का माहिर हो, कोई भी लाइन का हो, अगर उसमें इख्तिसास रखता हो और अपने फ़न के अंदर महारत रखता हो और जिस शोबे में चल रहा हो उसका गहरा इल्म उसके पास हो, तो आदमी जो भी फील्ड सेलेक्ट करेगा उस फील्ड में नुमाया मुकाम हासिल करेगा, बशर्ते कि वो अच्छी मेहनत से करे। तो मैं जो मुख्तलिफ़ कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम हैं कि वालिदैन भी इससे अवेयरनेस रहें और ख़ास तौर से अपने बच्चों को किस लेवल पे लेके जाना है, उस लेवल पे ले जाने के लिए किन सलाहियतों की ज़रूरतें हैं उसका इदराक हो, और उन सलाहियतों को हुसूल के रास्ता जो है वो अपने बच्चों को बताएं। और यही चीज़ हमारे अपने अदारे भी इस चीज़ को अपनी अपनी स्कूलों में अगर कायम करेंगे तो मुख्तलिफ़ शोबे में अच्छे हमारे अपने पास नुमाया हैसियत के तलबा हमारे अपने अदारों से निकलेंगे। फिर दोबारा शुक्रिया के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें करियर गाइडेंस की जो अहमियत है वो कितनी है, और जो हमारे शहर में और मुस्लिम समाज में जो करियर गाइडेंस के ताल्लुक से जो भी कोशिशें की जा रही है, क्या वो काफ़ी है या अलग नहज पर कुछ नया करने की ज़रूरत है? मौजूदा दौर में मालूमात की कमी, रहबरी की कमी के सबब बहुत सारे शोबाहाए हयात से नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर आज नौजवानों का कसीर तबका अपने मनसब के हुसूल में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे पस मंज़र में करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। सबब नित नए मसाइल, नित नए चैलेंजेस और कंपटीशन दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाना। ऐसे सिनेरियो में ये ज़रूरी हो जाता है कि बुनियाद से इख्तिताम तक करियर के मौक़े फ़राहम करने की न सिर्फ कोशिश की जाए बल्कि उनके हुसूल के लिए मनसूबाबंद तरीके से तदबीर भी बताई जाए।
सबब ये है कि आज के ग्लैमर भरी दुनिया में इंसान सिर्फ उन तबकों तक रसाई हासिल कर पा रहा है जो सोशल मीडिया के ज़रिए से पेश की जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे इक़दामात उठाए जा सकते हैं अपने मनसब की बहाली के लिए या उस मकाम को हासिल करने के लिए जो अहलियत और काबिलियत खुदाए कदीर जब्बार ने फ़र्द वाहिद में रखी है। मसला ये है कि इस ज़िम्न में असातिज़ा इकराम को आगे आना चाहिए। जैसे मेरी जो फ़ील्ड है आर्ट्स फैकल्टी की, या यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, सेट एग्ज़ाम है, यूपीएससी काउंसलिंग है, यहाँ पर देखने में यह आता है कि एक कैंडिडेट यूजी और पीजी कर लेने के बाद भी इन इम्तिहानों के मराहिल और इनकी कामयाबी के बाद मिलने वाली मंजिलों से नावाकिफ़ होता है। तो कितना बड़ा अलमिया है कि उम्र का तकरीबन निसफ़ हिस्सा गुज़र जाने के बाद भी वो आज ये फ़ैसला करने के काबिल नहीं है कि उसे कौन सा इम्तिहान देना है, किस तरीके से तैयारी करना है और वो किस तरीके से उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकता है। तो ये असातिज़ा इकराम की ज़िम्मेदारी है कि हाई स्कूल में, जूनियर कॉलेज में, यूजी सेक्टर में, पीजी सेक्टर में वो स्टूडेंट्स की रहनुमाई इस अंदाज़ में करे कि पीजी मुकम्मल होने से पहले पहले उनके हाथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनके क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट हासिल हो, ताकि पीजी के पास होने के फ़ौरन बाद वो अपने रोज़गार के मौके हासिल करने में मुनहमिक हो जाए। क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर लेने के बाद भी ऐसा कोई सुनहरा दौर नज़र नहीं आता है कि आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा और आपको कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज मदऊ कर लेंगी। कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। ऐसे पस मंज़र में स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर लिखना चाहिए, बुक्स को कंपाइल करना चाहिए, रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, पीएचडी में एनरोलमेंट करना चाहिए। एपीआई स्कोर होता है, एपीआई स्कोर को हम कितना ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं ताकि जब इंटरव्यू पैनल में हम जाए तो उस एपीआई स्कोर की बुनियाद पर हमारा सिलेक्शन हो सके। तो मौके है काफ़ी, कंपटीशन भी टाइट है, लेकिन सही समत में रहनुमाई की जाए तो उस मनसब को हासिल करना नामुमकिन नहीं है। क्योंकि मुहक्किकीन के हवाले से यही कहा गया कि जो टॉप पोजीशन होती है वो हमेशा वैकेंट होती है, बस वहाँ तक मेहनत करके, रीच करके उस मकाम को हासिल करना वाला चाहिए। और इसी सिलसिले में मालेगांव में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक किताब मेले का इनेकाद हुआ है, जिसमें रोज़ाना प्रोग्रामात तश्कील दिए गए हैं। उसमें करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम भी रखा गया है। उसका बुनियादी मकसद यही है कि इब्तिदा से स्टूडेंट्स को मालूमात फ़राहम की जाए कि वो किस तरीके से अपने करियर का इंतखाब कर सकता है। क्योंकि करियर के इंतखाब के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़, आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसका स्कोप कितना है, स्कोप के बाद उसमें एक्सपोज़र आपको कितना मिलने वाला है, सर्विस के मौके कितने मिलने वाले हैं, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, लाइफ में आपको हॉलीडेज़ कितने मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको सामने रख कर अपने करियर का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। तो इस एतबार से ये जो उर्दू किताब मेला और इसकी इंतज़ामिया कमेटी जो खिदमात अंजाम दे रही है वो न सिर्फ काबिल मुबारकबाद है बल्कि काबिल तक़लीद भी है, लायक तक़लीद भी है कि उनके इस अमल को 15 रोज़ में, 1 महीने में किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में दोहराया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम मालूमात फ़राहम कर सकें। मैं तमाम इंतज़ामिया को, उर्दू किताब मेले के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके तवस्सुस से। सर एक सवाल जी कि आप एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से जो करियर काउंसलिंग कर रहे हो, जी लेकिन आमतौर से देखा गया है कि जो हमारे उर्दू स्कूलें हैं वहाँ पर इस चीज़ की थोड़ी कमी है। तो आप एज ए रिसर्च स्कॉलर और एज ए काउंसलर ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं अपने साथियों के Incoming साथ, voice call from Rizwan Battery. scholars हैं उनके साथ मिलकर कि हमारे बच्चों में Incoming voice call from Rizwan Battery. बारे में सोच जो है पैदा की जाए और Incoming voice call from Rizwan Battery. पहले मीडिया के 2 वास्ते हुआ करते थे, एक प्रिंट मीडिया हुआ करता था, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता था। अभी कुछ सालों से तीसरा मीडिया मंजर आम पर आया है, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के ज़रिए से जो हमारी एकेडमी है, नूरी एकेडमी, उसने अपने वेबसाइट को क्रिएट किया है, यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया है और उस प्लेटफॉर्म से हम रोज़ाना 3 घंटा 4 घंटा स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करते हैं। बेहमद ताला मेरे ख़ुद के अब तक 1300 से ज़ायद लेक्चर्स वहाँ पर आ चुके हैं और उन लेक्चर्स को 8 मिलियन स्टूडेंट्स ने देखा है। तो जो रीच चाहिए बेहमद ताला वो हो रही है, लेकिन
इस तरफ भी हम तवज्जो देने की कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन यानी स्कूल में पहुंचकर वहां पर हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। और नूरी एकेडमी पर अभी इसी महीने से एक सेशन का आगाज़ हुआ है कि हर 15 दिन पर सैटरडे को ऑफिस में हम एक मखसूस मौजू पर एक गेट टुगेदर रखते हैं। किसी दिन वकील साहब को बुलाकर, किसी दिन पीएचडी किस किस टॉपिक से किस किस तरीके से की जा सकती है, कभी रिसर्च पेपर कैसे लिखना होता है। ऑफलाइन मोड में हम ये काम अभी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों तक पड़ना चाहिए, इसलिए हम ऑनलाइन मीडिया का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आज के दौर में हर इंसान अपनी ज़िंदगी के मसाइब में उलझा हुआ है, तो घर बैठकर वो अपनी सहूलत के एतबार से इन लेक्चर से इस्तेफ़ादा करे और फ़ायदा उठाते हुए वो अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाने की कोशिश करे। तो बिहम्दिल्लाह ताला ये प्लेटफॉर्म चल रहा है और काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है कि करीब करीब 1 लाख सब्सक्राइबर यानी वो वाबस्ता है और हमारी एक क्लिक के ऊपर 1 लाख अफराद तक नोटिफिकेशन पहुंचता है। हाँ, अभी देखने का मरहला जो है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाया है, क्योंकि शायद कौम में अब भी बेदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी सरे-फ़हरिस्त एंटरटेनमेंट ही चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कौम जागरूक हो रही है और एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है। बहरहाल ये एक अच्छा शोशा आपने हमारे लिए कायम किया है कि हम बाज़ाब्ता प्लेटफॉर्म पर जाकर, स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर काम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उम्मीद यही है कि इन स्कूलों की जानिब से भी कोऑपरेशन फ़राहम किया जाएगा। काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन मुश्किलात आती है जिसकी वजह से या सद्दे राह हो जाने की वजह से वो काम नहीं हो पाते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे।